दिल्ली में यह जो बम ब्लास्ट हुआ है परसों, इसके पीछे तो आतंकवादी जो है कहाँ से हैं? कश्मीर से। और कश्मीर किससे बॉर्डर लिंक करता है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का इसमें लिंक होना ये कोई दो राय की बात नहीं है, पाकिस्तान का तो लिंक है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये जो है कैसे रेडिकल इस्लामिस्ट जो है कैसे बन जाते हैं, कैसे ये जो है मुस्लिम ही आतंकवादी बनते हैं, इनके ऊपर कैसे मतलब खतरा मंडराने लगता है कि इनका वजूद खतरे में। आज हम उस पर बात करेंगे और कैसे इनको इतना छूट मिल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा ये डॉक्टर हैं, वाइट कॉलर टेररिस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी पढ़े लिखे आदमी पे कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि वो टेररिस्ट है या फिर कोई और मानसिकता उसका नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, काम कर रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है। डॉक्टर को आपको पता है कितना फीस आता है, डॉक्टर कितना कितना फीस चार्ज करते हैं एक एक जो है पेशेंट को देखने के लिए। तो उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, फिर भी ये टेररिस्ट बनते हैं क्योंकि इनका मानसिकता जो है वो पागल हो चुके हैं। ये लोग साफ शब्दों में कहें तो पागल हो चुके हैं। जितना भी 56-57 मुस्लिम देश है, सब के सब पागल हो चुके हैं। और जितना भी मुस्लिम देश है जो इन्हीं को लगता है कि इनके ऊपर खतरा है, जितना भी मुस्लिम देश है देखिए आपस में जो लड़ रहा है शिया सुन्नी के नाम पर, ये वो के नाम पर, मतलब पूरा तरह से अपने ही में ये लोग लड़ रहे हैं। और ये अपने में ही जब लड़ रहे हैं तो आप समझिए किस हद तक इनका मानसिकता खराब हो चुका है। इनको सिर्फ है कि जो है हिंदू को मारो, जो है ज्यूस है जो उनको मारो, मतलब इनका ये जो मानसिकता है ये खराब हो चुका है। लेकिन हमारे देश में कैसे इतना आतंकी फल फूल रहे हैं, कैसे कश्मीर से आ जाते हैं, क्योंकि हमने इनको जैसे कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी करते हैं, तो मैं ये सबसे घटिया ये जो है इसका मानता हूँ। सबका साथ सबका विकास बकवास है। सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास होना चाहिए, क्योंकि हिंदू कभी भी ऐसा घटिया नीच काम नहीं करता है। आप देखिए हिंदू कभी ऐसा चीज़ किया है? कोई भी नाम नहीं आया। लेकिन मुस्लिम करता है, मुस्लिम को सबसे ज़्यादा जबकि आरक्षण मिलता है, सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट से कह सकते हैं मुनाफा मिलता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि मैं उस पर बात करता हूँ। मुस्लिम जो है उनको कभी आरक्षण के नाम पर पढ़ाई में छूट मिलता है, सरकार उसका पैसा भरती है। अमीर अमीर मुस्लिम भी जो है उनको भी आरक्षण मिल रहा है। और इनको जो है अभी मुफ्त में जो गेहूँ स्टार्ट हुआ है कोरोना के बाद, तो उसमें तो मुफ्त गेहूं का फ़ायदा कौन उठा रहा है आपको पता है? आप अगर डेटा इकट्ठा करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है मुनाफा जिसको आ रहा है वो मुस्लिम को आ रहा है। मुस्लिम सबसे ज़्यादा अनाज लेती है, सबसे ज़्यादा आवास मुस्लिम को मिलता है। लेकिन वोट ये बीजेपी को देते नहीं है। लेकिन वोट का बात नहीं है, लेकिन बीजेपी इतना कर रही है फिर भी उसके बावजूद भी ये वोट नहीं देते हैं और ये आतंकी फैला रहे हैं। देखिए इनका काम क्या है, इनका खाना का तो जुगाड़ हो जा रहा है, मोदी सरकार मुफ्त में राशन बांट ही दे रही है। अब इनका रहा घर का जवाब, तो घर इनको मिल ही जा रहा है आवास योजना के तहत। तो अब इनका क्या रहा मानसिकता, कमाना वाना है नहीं, कमाने के लिए तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि गेहूँ आ रहा है फ्री में। फिर उसके बाद आरक्षण मिल ही रहा है, पढ़ लिख लेगा इसका बाल बच्चा, या फिर अनपढ़ गवाही रहेगा तो कोई ठेला लगाएगा संतरा का, कोई पंचर साटेगा, ये है। लेकिन इनका एक काम और है, जबकि पूरा बेनिफिट सरकार की तरफ से मिल रहा है, इनको तो कुछ सोचना नहीं। लेकिन इनको जो है उसका बच्चा पैदा करना है, जितना जितना हो सके बच्चा पैदा करो और आतंकी बनाओ और पूरे हिंदू को मारो, ये इनका मानसिकता है। और ये मानसिकता जो है घटिया, ये सबका साथ सबका विकास से ही हुआ है। सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी भी ये बंद नहीं करेंगे सबका साथ सबका विकास ब्लडी तो, क्योंकि आप देखिए इनको कॉलेज स्कूल में पढ़ा लीजिए, ये आतंकी बनेंगे ही बनेंगे। बताइए ये डॉक्टर जो है ये उस कॉलेज में पढ़ा भी रहा था, अल-फलाह या क्या नाम है, गंदा नाम, उस कॉलेज में पढ़ा रहा था ये जो डॉक्टर सब है, तो उसके स्टूडेंट कैसे होंगे और वहाँ के प्रोफेसर कैसे होंगे रखने वाले? मस्जिद में इनका डीलिंग हो रहा है कि यहाँ पे आतंकी हमला करना है, वहाँ ऐसे ऐसे ले जाना है RDX। मतलब आप देखिए हमारा जो पूजा करने का स्थान है मंदिर, उससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन करना भी गाली के समान होगा। लेकिन हमारा जो मंदिर है वो उस वहाँ पे हम क्या अधार्मिक चीज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम धार्मिक जो चीज़ है वो करते हैं। वहाँ पे झूठा कसम भी नहीं खाया जाता हमारे जो मंदिर रहता है। लेकिन इनका जो मस्जिद है इनके हिसाब से पूजा घर है, लेकिन ये पूजा घर में ही अपने मस्जिद में आप देखिए कश्मीर में हिंदू बहन बेटियों का रेप कर देते हैं, वहाँ आतंकी घुसा कर रखते हैं, वहाँ पे बम रखते हैं। तो कैसा पूजा घर भाई, जब वहाँ पे बम रखते हो बोलते हो कि हमारे अल्लाह ये है वो है, मतलब कैसा मानसिकता है। देखिए पूजा घर भी इनका
अपवित्र है, पवित्र नहीं अपवित्र पूजा घर भी इनका। और इनका मानसिकता देखिए, अब इनका शादी ब्याह करने का बात रहा कि शादी ब्याह इनसे कराया कौन, आतंकी से, कोई मैटर नहीं है। इन्हीं के माँ बाप एक बेटी पैदा करते हैं, उन्हीं से ये शादी कर लेते हैं। आपको पता ही है, अपने ही बहन से शादी करते हैं, ममेरी बहन से, फुफेरी बहन से शादी कर लेते हैं। और इनके जो मामा रहते हैं, इन्हीं के जो है अपनी जो है भगनी से शादी कर लेते हैं। तो इनका कोई धर्म नहीं है, ये अपने ही बहन बेटी में शादी करते, तो ये टेंशन नहीं रहा। और उसके बाद बच्चा दना पैदा करके आतंकी बना देते हैं। तो ये चीज़ है, इन सारे रेडिकल इस्लामिस्ट को खरीद कर पाकिस्तान भगा देना चाहिए। पाकिस्तान इनके अंदर जो पल रहा है, उनके अंदर पाकिस्तान जो है उसको वो वहाँ जाकर देखा है, पाकिस्तान में देखा है, इसीलिए इनको मार कर भगाना चाहिए यहाँ से। और जितने भी कश्मीरी है, खास करके हम टूरिस्ट जाते हैं, हिंदू टूरिस्ट के चलते ही ये लोग फल फूल रहे हैं और उसी हिंदू पे ये वार करते हैं। हम जाते हैं कश्मीर, बहुत तादाद में हिंदू ही जाते हैं कश्मीर, क्योंकि हिंदू में वैष्णो देवी है, बाबा बर्फानी है वहीं पे। तो इसीलिए हमारा जो है धार्मिक वो प्लेस है, हम वहाँ जाते हैं तभी इन लोगों का मुनाफा होता है। हम वहाँ ट्रेवलिंग करते हैं और उसी पैसा को यूज करके आतंकवाद में लगाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश भी इन दिनों ज़्यादा उड़ रहा है। बांग्लादेश में कैसे एक शिप आता है, उसमें कैसे बम बारूद भरा हुआ रहता है, उसके बाद कलकत्ता के जरिए ये बिहार के जरिए पूरा देश में फैला रहे हैं। बिहार में भी मिला था RDX, आपको पता है। तो ये ममता बनर्जी जो है, खास करके ये मुल्ली, ये देशद्रोही, इसको भी पकड़ना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट रूल लगाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये कोऑपरेट नहीं करेगी, कलकत्ता की जो CM है ममता बनर्जी सो कॉल्ड, वो कोऑपरेट नहीं करेगी गवर्नमेंट के साथ, तो कैसे जांच हो पाएगा। वहाँ पे देखिए SIR जब हुआ तो इसका छटपटाने लगी, ये लग रहा था कि यही आतंकवादी, यही भागने वाली है, बांग्लादेशी है। तो इस हद तक ये नेता गिरते हैं वोट के लिए। तो ऐसे ऐसे नेता के चलते ही हमारा देश में आए दिन बम ब्लास्ट होते रहता है। सबसे पहले ऐसे ऐसे नेता को मार कर, खरीद कर बाहर भगाना चाहिए। और खास करके वो चिरकुट राहुल गांधी, जब भी विदेश से आता है तब भी हमला होता है, जब भी विदेश जाता है तब भी हमला होता है। देखिए भाई बहन दोनों गए हुए अमेरिका, इसका मतलब क्या समझे, CIA और जो है ISI वाले मिलकर ही तो ये सब चीज़ कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा होगा आपने, मोदी पे भी अटैक करने का इन लोग प्लान बनाए थे, CIA वाले और ISI वाले मिलकर, लेकिन विफल हो चुका था, पुतिन ने हेल्प किया। तो ये देखिए, ये जो है किसी भी कॉस्ट पे प्रधानमंत्री बनना चाहता है राहुल गांधी, जो कि सपना अधूरा रहेगा उसका मतलब एक ये है कि मुझे उसको ज़बरदस्ती राजनीति में लाया गया बेचारा को, उसको चिरकुट बनाना चाहिए, कॉमेडी करना चाहिए, उसको खास पैसा कमाएगा और मज़ा देगा, क्योंकि ये BJP को और फ़ायदा पहुंचाता है चुनाव में। तो इसीलिए इसको जो है कॉमेडी ही करना चाहिए, कॉमेडी करेगा बहुत अच्छा रहेगा। और BJP को भी समझना चाहिए ये बात को कि सबका साथ सबका विकास इस देश में तो कम से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश में 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं वो जिहादी है। देखिए, आप देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, UP में जाइए, फरीदाबाद में जाइए, लोकल मदद दे रहे हैं। भले ही वो आया है कश्मीर से, लेकिन लोकल मदद दे रहे हैं, लोकल लेवल पर भी मदद हो रहा है। ये क्यों नहीं मुस्लिम के एरिया में जाकर फटते हैं। और वहाँ पे जो दिल्ली में फटा है, ये क्या नाम है, उमर करके कुछ नाम है, ये दिल्ली में फट गया है जिहादी, तो ये जल्दीबाजी में फटा है। देखिए ज़मीन पे उतना भारी मात्रा में विस्फोटक नहीं था, लेकिन फिर भी विस्फोटक था, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। 8, 9, 10, 11 लोग शायद से मरे हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन ये लाखों आदमी को मारने का फिराक में था। और देखिए दिल्ली बंद भी था उस समय, सोमवार के टाइम में लाल किला बंद रहता है, भीड़ कम था। तो ऐसे दिन में ये क्यों ही फटेगा, ऐसे भीड़ वाले इलाके में ना फटेगा कि ज़्यादा हिंदू मरे, लेकिन ये फट गया वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको फटने का मतलब पूरा तरह से प्लान नहीं था। और दिल्ली में यहाँ पे जो सुनहरी मस्जिद करके, गंदगी मस्जिद कहिए, अब गंदी सभी मस्जिदें इनकी गंदी है, क्योंकि मस्जिदें में प्लान होता है कैसे टेररिस्ट बनना है। तो यहाँ पे इनके सुनहरी मस्जिद के पास ये लगाता है 3 घंटा डीलिंग होता है कि नहीं यहाँ नहीं, वहाँ फटना है, और जल्दीबाजी में प्लान बना है। ज़मीन के नीचे जो है रोड पर गड्ढा होना चाहिए था, लेकिन गड्ढा नहीं हुआ। तो इससे ये पता चल पा रहा है कि जल्दीबाजी में ये फटा है। दिल्ली में जो जहाँ पे लाल किला के सामने ये प्लान पूरा तरह से नहीं बना था, क्योंकि इसके जो साथी सब था वो पकड़ा गया था। और ये जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ तो करना था भाई, हिंदुओं को मारना था, जिहादी करना था, तभी ना ये
बहत्तर हुड के पास जाएगा। देखिए मानसिकता देखिए इसका, बहत्तर हुड के पास मरने के बाद भी ये जाएगा, वहाँ पे भी अय्याशी करेगा वो बहत्तर हुड के साथ। अब मतलब सोच देखिए, अब जो मुस्लिम महिला जो आतंकवादी बन रही है वो हुडा के पास जाएगी, बहत्तर हुडा के पास, वो मजे लेगी। मतलब ये जो है मरने के बाद भी गंदगी फैलाएंगे, और जिंदा के रहने में तो गंदगी फैलाते ही फैलाते हैं। जब तक ले ये जिंदा रहते हैं तब तक गंदगी ही फैलाते हैं, मरते भी है तो सोचते हैं बहत्तर हुड के पास जाएंगे। तो गंदगी मानसिकता इनका है, गंदा भरा हुआ है, और गटर के पैदाइश है ये लोग। इनको बाहर भगाना चाहिए भारत से। और बंटवारा हुआ जो मैं अभी बोल रहा, बंटवारा जो हुआ वो गलत हुआ। बंटवारा जो हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। ये पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का हुआ, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन धर्म के आधार पर अगर बंटवारा हुआ तो पूरे तरह से मुस्लिम को वहाँ जाना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम थे। क्यों थे? ये नेहरू, मौलाना नेहरू और मौलाना गांधी का ये जो फैसला था, तो ये गलत था। और ये जाहिर सी बात है कि आप बंटवारा करें धर्म के आधार पर, तो सभी धर्म को, हिंदू धर्म को वहाँ से बुलाकर यहाँ रखिए भाई इंडिया में, और ये यहाँ सभी पाकिस्तानी मुस्लिम जो है उसको भगाइए यहाँ से। तो यहाँ पे तो मुस्लिम रह गए, और पाकिस्तान से ज़्यादा ही मुस्लिम है यहाँ पे। वहाँ पे 25 करोड़ मुस्लिम है पाकिस्तान में, यहाँ पे 30 करोड़ मुस्लिम हो गए हैं। और वहाँ पे जो हिंदू थे वो घट घट कर कितना हो चुके हैं आपको पता ही है। तो मेरे समझ से ये जो बंटवारा है वो लॉजिकली देखिए इनलीगली हुआ है, लॉजिकली भी देखे, लीगली भी देखिए तो अच्छा नहीं हुआ है। और ये जो लोग हैं आतंकी को बचाने के लिए, कपिल सिब्बल और कौन मनु सिंघवी है, वो सब जैसे लोग आ जाते हैं मुस्लिम को बचाने के लिए, आतंकवादी को कैसे आए थे अजमल कसाब को बचाने के लिए। सब रात को कोर्ट खुलता है मुस्लिम के लिए, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोर्ट नहीं खुलता है। अब इनके राहुल गांधी पे कुछ बात हो जाए तो मतलब पूरे तरह से रोड को जाम कर देंगे, आतंकवादी के बात हो जाए तो रोड को जाम कर देंगे। मतलब ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, तब तक इंडिया में तो कम से कम ये आतंकी हमला रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे कपिल सिब्बल जैसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी से लटका देना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और ऐसे ऐसे गंदगी को देश से बाहर निकालना चाहिए। फिलहाल आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और ऑपरेशन सिंदूर जल्दी ही होने वाला है, ये आप इंतजार करिए। मैंने हर वीडियो में कहा, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, इसी साल होगा। पूरा तरह से ठंड का मौसम आने दीजिए। 20-25 नवंबर को ये युद्ध छिड़ जाएगा, या फिर हार्डली से हार्डली दिसंबर तक ये स्टार्ट होना ही होना है, यानी कि इसी साल में। आप जरूर बताइएगा आप क्या इस बारे में सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।